स्टूडेंट, आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल। हम आपको बताएंगे डी वाई बाई डी एक्स के कंसेप्ट के आधार पर कैसे न्यूमेरिकल बनता है। तो ध्यान रखो, इस पर दो तरह का प्रॉब्लम पूछा जाएगा। कर्व के इक्वेशंस के लिए एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा और आपको पता लगाना है कि स्लोप क्या है। दूसरा, स्लोप दिया हुआ रहेगा, पता लगाना है पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। ध्यान से देखो, फाइंड द स्लोप एट द पॉइंट ऑफ द कर्व, मतलब स्लोप निकालना है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कर्व का इक्वेशंस दिया हुआ है। कर्व के इक्वेशंस के लिए हमेशा क्या करना है, जो भी कर्व का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है। इक्वेशन के दोनों तरफ हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का कितना होगा बताओ जल्दी, वाई स्क्वायर का 2y एंड अगेन डी वाई बाई डी एक्स। 7 कॉन्स्टेंट टर्म है, सो इट इज़ 0। सो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स कितना हुआ, इसे आप उधर ले जाएंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस एक्स बाई वाई। ये जो माइनस एक्स बाई वाई आया एक जनरल स्लोप है। अब आपको पर्टिकुलर स्लोप निकालना है इस बिंदु पर। तो जहाँ एक्स है वहाँ पर आप एक्स कोऑर्डिनेट पुट कीजिए, वाई की जगह पर वाई कोऑर्डिनेट पुट कीजिए और इस तरह से स्लोप एट दिस पॉइंट कितना हो जाएगा, एक्स के जब -1 डिवाइडेड बाई √3, ये हुआ तुम्हारा स्लोप। कम टू सेकंड क्वेश्चन। मैंने क्या कहा था, अब स्लोप दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट निकालना है। स्लोप बतलाओ कैसे दिया हुआ है, डायरेक्टली नहीं दे करके इनडायरेक्ट वे में दिया है। क्या कहता है, टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जब कभी भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा मतलब स्लोप विल बी 0। तो इनडायरेक्टली आपको स्लोप दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट। तो हम लोग दिए हुए जो इक्वेशंस है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ध्यान से देखो, y का डिफ्रेंशिएशन हो गया डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यू क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या हो गया 4x प्लस x का 1 बिकम्स 0। 1 एक कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। अब यहाँ पर दिए हुए क्वेश्चन के अनुसार चूंकि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज 0 और इस इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स को 0 पुट कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, इसको फैक्टराइज करो, यू विल गेट 3x - 1 इंटू x - 1 इक्वल्स टू 0। जब आप पहली ब्रैकेट को 0 करोगे तो 3x - 1 बराबर 0 मतलब x बराबर 1/3 और सेकेंड ब्रैकेट के कारण हो गया x - 1 बराबर 0, सो x बराबर 1। आई बात समझ में, कैसे हम लोग पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाले। तो जब आपका x बराबर 1 तो y का जो इक्वेशन दिया हुआ है सभी जगह आप y का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट पुट करते हैं तो y का वैल्यू आया -1। फिर जब आपने x बराबर 1/3 पुट किया तो ध्यान दो तुम्हारा इक्वेशन क्या था, x क्यू, x की जगह पर 1/3 का क्यू माइनस 2x स्क्वायर, तो 2 इंटू एक्स की जगह पर 1/3 का स्क्वायर प्लस x 1/3 माइनस 1। इसी को आप कंप्यूट करते हो तो आपका वैल्यू आया 1/। तो जब x बराबर 1 तो y बराबर -1, जब x बराबर 1/3 y बराबर -23/7, इसलिए दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकला दिस एंड दिस। सो ये था आंसर। तो आपने क्या देखा कि स्लोप दिया हुआ है तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कैसे निकलेगा। पहले पॉइंट में क्वेश्चंस में पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था तो स्लोप आपने निकाला। इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, आपको वही है बट ये इक्वेशंस एक नया तरह का है, इसे हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहेंगे। यहाँ पर x भी अल्फ़ा के टर्म्स में है, y भी अल्फ़ा के टर्म्स में है और आपको निकालना है स्लोप एट द पॉइंट अल्फ़ा इक्वल्स टू π/4। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप पैरामीट्रिक इक्वेशंस को डिफ्रेंशिएट करने का जो तरीका समझे हो उसी तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। और डी वाई बाई डी एक्स का मतलब डी वाई बाई डी अल्फ़ा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी अल्फ़ा। y का मतलब है इतना, अब आप याद कीजिए तो y बराबर इतना, तो डी वाई बाई डी अल्फ़ा कितना होगा जी, a रहेगा, साइन q का हो गया 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा और फिर साइन अल्फ़ा का हो गया कॉस अल्फ़ा। उसी तरह से x बराबर इतना को जब आप अल्फ़ा के टर्म्स में करोगे तो a रहा, फिर कॉस q का हो गया 3 कॉस स्क्वायर, फिर कॉस अल्फ़ा को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे विथ नेगेटिव साइन साइन अल्फ़ा, ऊपर नीचे कटने के बाद आपका इतना बचा और ये इतना बचा। इसीलिए जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a अल्फ़ा इक्वल्स टू π/4, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू π/4 पर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है इतना। बोलो क्लियर है, थैंक यू। यही पढ़ना था। कुछ एक्सरसाइज को आप नोट कर लीजिए, इतना को बनाइए। इसके अलावा आप बुक्स को भी कंसिडर करो, बुक्स में कुछ दिए हुए हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनाना चाहिए। तो स्टूडेंट आपको क्या ध्यान रखना है, ऑलवेज माइंड
tangent line is regarded as the geometrical or graphical representation of the derivative. जो हम लोग dy by dx निकालते हैं तो वास्तव में वो tangents को indicate करता है. Or we can say that derivative is a line that approximate the direction of the curve. dy by dx से exactly direction of the curve का पता चलता है, approximate value पता चलता है. We know that different functions have different derivatives. The interpretation of these derivatives on the graph will be different, but the derivatives are always equal to the slope of the tangent. थैंक यू स्टूडेंट. कैसा लगा? अच्छा लगा? लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लेकिन कमेंट ज़रूर देना. थैंक यू.